गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन ऑफ सवेरा क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। देखिए हमें सवेरा क्लब की फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन है जो भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। Subscription received during in 15-16 70,000. Subscription outstanding on 31st March 2015 is 17,000. Subscription received in advance on 31st March 2015 3,250. Subscription received in advance on 31st March 2016 is 4,670. Subscription outstanding on 31st March 2016 is equals to 11,250. Show the subscription in income and expenditure account for the year ended 31st March 2016 and in the opening and closing balance sheet. देखिए इसमें आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है सवेरा क्लब की, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2016 के लिए, यानी 15-16 अकाउंटिंग ईयर के लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी है आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए आपको ड्यूरिंग इन 15-16 ईयर में 70,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। देखिए मैंने जब आपको बताया था कि आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी इनकम और एक्सपेंडिचर्स लेते हैं, जो आपके रिवेन्यू नेचर की होती है ना, जो भी रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू पेमेंट होती हैं उनको आप लेते हो। रिवेन्यू नेचर का मीनिंग क्या हुआ कि जो रिकरिंग इन नेचर होती है, जैसे बार बार रिपीट होती रहती हैं, ठीक है, और जिनका इफेक्ट लेस देन 1 ईयर होता है, वो रिवेन्यू नेचर की होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स वो होती हैं जिनका यूज़ हम मोर देन 1 ईयर करते हैं, ठीक है, लाइक फर्नीचर परचेज, और वो नॉन रिकरिंग इन नेचर होती हैं। अब देखिए आपको सब्सक्रिप्शन जो रिसीव होता है वो आपके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, इनकम का पार्ट होता है, ठीक है। यानी सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, ठीक है, इन्हीं सब से, या मेंबर्स जो फीस पे करते हैं, ये सब क्या है, इनकम के सोर्सेज हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है। तो इसलिए हम इसे इनकम साइड में शो करेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 70,000। अब देखिए ये तो हमें ड्यूरिंग इन ईयर रिसीव हुआ है, ठीक है। अब जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनाते हैं। एक्रूअल बेसिस का मीनिंग ये हुआ कि जो भी आपके इस ईयर से जो भी आपके करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, सिर्फ आप उन्हीं को रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, बाकी को एक्सक्लूड कर दोगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको जो इस ईयर से रिलेटेड है वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, बाकी को एक्सक्लूड कर देंगे। अब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है 15-16 में 70,000, तो बाई सब्सक्रिप्शन 70,000 आ गया। अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015। अब ये 31 मार्च 2015 यानी ये करंट ईयर का नहीं है, ठीक है, बट ये 31 मार्च 2015 को आउटस्टैंडिंग रहा था, तो यानी अब 15-16 के अंदर ये रिसीव हो गया होगा, और ये रिसीव होके इस 70,000 के अंदर इंक्लूड होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2015 में, ठीक है, वो हमने 15-16 में रिसीव कर लिया होगा, ठीक है, और वो रिसीव कर लिया होगा तो हमने जो 70,000 हमारा जो रिसीव किया है 15-16 में, वो उसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड हो गया होगा, ठीक है। बट ये हमारे इस करंट ईयर से नहीं है, रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे भाई, इसको लेस कर रहे हैं। देन ये कितना वैल्यू आ गई 53,000। अब देखिए नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015। अब देखिए ये सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया था एडवांस में 31 मार्च 2015 को, यानी ये 14-15 के अंदर रिसीव हो गया था, ठीक है, और ये रिलेटेड किससे होगा, अब एडवांस उस टाइम एडवांस था, यानी ये रिलेटेड होगा 15-16 से, यानी इस ईयर से, करंट ईयर से ये रिलेटेड होगा। उस टाइम इसको लाइबिलिटी माना होगा हमने, ठीक है, और लेस किया होगा, बट ये इस करंट ईयर से रिलेटेड है,
बट अभी ये इस साल तो रिसीव हुआ नहीं है क्योंकि ये पहले ही रिसीव हो गया था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, देखिए यहाँ हमने रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2015 का ऐड कर दिया है 3250 रुपीज़ को, ठीक है। ये ऐड क्यों किया है, ये ऐड इसलिए किया है क्योंकि हमने 15-16 के अंदर ये रिसीव हुआ नहीं है, बट ये 15-16 से रिलेटेड था, ये हमने एडवांस में पे कर दिया था, यानी उस साल में तो हमने इसको माइनस किया होगा, बट ये इस साल की ट्रांजैक्शन है, इस करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है, इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016, अब देखिए 31 मार्च 2016 में आपको रिसीव हो गया, एडवांस रिसीव हुआ है। अब ये एडवांस रिसीव हुआ है यानी ये कौन से ईयर का होगा, 16-17 ईयर का है, यानी इस करंट ईयर में ये रिसीव हुआ होगा आपको, यानी 15-16 के अंदर ये रिसीव हुआ होगा, यानी ये 70,000 के ऑलरेडी क्या कर दिया होगा, हमने इसको इंक्लूड कर दिया होगा, क्योंकि 15-16 के अंदर हमें बताया हुआ है कि 70,000 रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको भाई लेस कर देंगे, लेस रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 4670 रुपीज़। अब और नेक्स्ट देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 11,250। अब देखिए 15-16 ईयर एंड के अंदर अपना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया, यानी इतना रिसीव हुआ ही नहीं है, बट ये इसी ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट अपना सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है वो निकालने के लिए हम इसको क्या कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने ये आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 है, ये इसी ईयर से रिलेटेड है और ये आउटस्टैंडिंग रह गया, यानी ये 70,000 में इंक्लूड नहीं किया हुआ, क्योंकि ऑब्वियस ये आउटस्टैंडिंग रह गया है, ये हमने रिसीव किया, सिर्फ वही आया अमाउंट है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि सब्सक्रिप्शन जो हमने 70,000 रिसीव किया था उसके अंदर हमने जो भी आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2015 का, ठीक है, वो हमने लेस क्यों किया है, वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, बट वो हमें इस ईयर करंट ईयर में रिसीव होगा, इसलिए हमने लेस कर दिया, ठीक है। देन जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ था 2015 में, ठीक है, वो 15-16 से रिलेटेड था, ठीक है, इसलिए उसको भी हम इस साल में क्या करेंगे भाई, ऐड करेंगे। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, अब जो 16 में एडवांस में रिसीव हो गया है वो 16-17 का है, यानी इस करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इसलिए उसे क्या कर देंगे हम भाई, लेस कर रहे हैं, ठीक है। अब फाइनल में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो ऑन 31 मार्च 2016 को 11,250 रुपीज़ है, ये आउटस्टैंडिंग रह गया है 15-16 में, ठीक है, यानी इसी साल ये रिसीव होना चाहिए था, तो इसलिए हमें एग्जैक्ट इनकम निकालने के लिए उसको क्या कर रहे हैं भाई, ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना आ गया है, 62,830 रुपीज़। अब देखिए ये तो था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। एक अल्टरनेटिव और मेथड है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट अभी वो नहीं समझते हैं, सिर्फ हमें यही समझेंगे कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, वो हमने प्रिपेयर कर लिया है, और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब बैलेंस शीट भी कौन सी बनानी है, ओपनिंग और क्लोजिंग बनानी है, यानी ओपनिंग यानी जो भी, अब ओपनिंग क्या होगा आपके लिए, 1 अप्रैल 2016 यानी 31 मार्च 2015 के लिए बनाएंगे, वो तो ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाएगी, और जो 31 मार्च 2016 के लिए बनाएंगे वो आपके लिए क्लोजिंग बैलेंस शीट बन जाएगी। तभी ये ओपनिंग बैलेंस में देखते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस में देखिए आपको, यानी जो भी आपका 15 से रिलेटेड 14-15 से रिलेटेड था वो आपके लिए आप ओपनिंग बैलेंस शीट में डालोगे। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 17,000। अब ये जो 17,000 रुपीज़ हैं ये आपके आउटस्टैंडिंग थे 2015 में, तो ये आपके लिए क्या हो गई भाई, आपकी इनकम है, ये इनकम आपकी आउटस्टैंडिंग रह गई है, यानी ये क्या हुआ, एक्रूड इनकम है, ठीक है। और एक्रूड इनकम आप कौन सी साइड में शो करते हो, एसेट साइड में, ठीक है। जो भी आपकी एक्रूड इनकम होती है वो आप एसेट साइड में शो करते हो, इसलिए 17,000 को हमने किस साइड में शो कर दिया है, एसेट में, ठीक है। ये आपके लिए एक्रूड इनकम थी। अब देखिए जो ओपनिंग जो 14-15 से रिलेटेड एक ये रिसीव हुआ था आपको एडवांस में, ठीक है, 3,250।
अब ये देखिए 15 के लिए ये क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि ये एडवांस में रिसीव हुई है इस टाइम, ये इस टाइम हमारे लिए क्या है, एज ए लाइबिलिटी है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस क्या हो गया, लाइबिलिटी साइड में आपने शो कर दिया। अब देखिए ये आपने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली है, अब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है, 31 मार्च 2016 के लिए। अब इससे रिलेटेड देखते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट में सिर्फ आउटस्टैंडिंग और एडवांस में रिसीव है, वही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वही असेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। बाकी अगर सब्सक्रिप्शन पूरा रिसीव हमें होता, ठीक है, एग्जैक्टली जितना भी हम, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं रहता या फिर कोई भी एडवांस में नहीं मिलता, तो हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो करते, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है, सिर्फ जो एडवांस में पे किए हैं या फिर जो आउटस्टैंडिंग रह गया है, सिर्फ उसी को शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है। अब देखिए जो भी आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गया है 31 मार्च 2016 को, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है भाई, इनकम है। और आपकी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग रह गई यानी एक्रूड रह गई है, ठीक है, तो उसको आप क्या कहाँ शो करोगे, आपकी एसेट साइड में शो कर दोगे। और जो 31 मार्च 2016 को रिसीव हो गया था एडवांस में, वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि ये इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी थी, ये आपने कहाँ शो कर दोगे, लाइबिलिटी साइड में शो कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे। ओपनिंग मीन्स जो भी 31 मार्च 2015 से रिलेटेड बनाओगे, तो उससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं, जैसे उससे रिलेटेड जो भी आउटस्टैंडिंग है और एडवांस में रिसीव हुआ था, वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ और एसेट्स हो जाएंगे, उनको शो करोगे, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे 31 मार्च 2016 के लिए, उसमें जो भी आउटस्टैंडिंग था वो आपके लिए एसेट साइड में शो करोगे, जो भी आपने एडवांस में रिसीव किया है उसको लाइबिलिटी साइड में शो कर दोगे, ठीक है। Thank you students.